नमः शिवाय। आज हम आश्रम उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे और जानेंगे कि आश्रम उपनिषद हमको क्या शिक्षा देता है। तो देखा जाए तो ये जो आश्रम उपनिषद है, ये उपनिषद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपनिषद है और यह उपनिषद जो है वो अथर्ववेद से संबंध रखता है। और इस उपनिषद के अंदर आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों के विभिन्न प्रकारों के पक्षों को और उनके अनुशासनों को, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, उनका वर्णन किया गया है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने उपनिषद का प्रारंभ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आश्रमों उपनिषद। तो देखो, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं और इन 4 प्रकार के आश्रमों के 16 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रह्मचारी के बारे में जानते हैं। तो ब्रह्मचारी के जो हैं वो 4 प्रकार होते हैं। पहला है गायत्र, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है प्रजापत्य और चौथा है बृहन। तो गायत्र जो होते हैं वो होते हैं जिनको जनेऊ संस्कार हो जाता है और उपनयन संस्कार के बाद में 3 रात तक लवण रहित भोजन ग्रहण करते हैं। लवण रहित यानी कि कम नमक का, यानी कि बिना नमक का या थोड़ा नमक का भोजन ग्रहण करते हैं। जिनके भोजन में या तो नमक होता ही नहीं है और होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा होती है, और वे गायत्री का जप करते हैं, तो उन्हें गायत्र कहते हैं। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण उसे कहते हैं जो 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करता है और साथ में वेद का अध्ययन करता है और हर 12 वर्ष के बाद में समय नियोजित करता है, और जब तक वेद का पूरा ज्ञान ना हो जाए तब तक वह ब्रह्मचर्य धारण करके रखता है। मतलब कहने का यह है कि जब तक उसको ब्रह्मा का ज्ञान ना हो जाए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक वो नियमों का पालन करता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। और अपनी स्त्री यानी कि अपनी धर्मपत्नी से सिर्फ ऋतुकाल में ही समागम करने वाला, संभोग करने वाला, और दूसरी जो स्त्रियां होती हैं उनके ऊपर कभी भी वासना की दृष्टि ना रखने वाला प्रजापत्य होता है। और जो 24 वर्ष तक गुरुकुल में रहता है वह ब्राह्मण, और जो 48 वर्ष तक वास करे वह प्रजापत्य कहलाता है। जो नैष्टिक ब्रह्मचारी जीवन पर्यंत गुरु का परित्याग ना करे वह तो बृहन कहलाता है। और अब हम जानते हैं गृहस्थ के बारे में। तो गृहस्थ जो होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें कि पहले हैं वार्ताक वृत्ति वाले, दूसरे शालीन वृत्ति वाले, तीसरे को यायावर कहते हैं और चौथे को घोर सन्यासिक। तो वार्ताक वृत्ति वाले गृहस्थ वे लोग होते हैं जो लोग अपनी खेतीबाड़ी करते हैं, अपना पशुपालन करते हैं, व्यापार करते हैं और भी कर्मों को करते हुए जो है अपना जीवन व्यापन करते हैं और 100 वर्ष की आयु तक जीते हैं। और 100 वर्ष तक की आयु तक जीते जीते अपने यज्ञादि करते रहते हैं और आत्मा की उपासना करते रहते हैं। उनको वार्ताक वृत्ति वाले गृहस्थ कहते हैं। और दूसरे हैं शालीन वृत्ति वाले गृहस्थ। तो वे लोग वो होते हैं जो स्वयं ही यज्ञ करते हैं लेकिन दूसरों को यज्ञ नहीं कराते, स्वयं ही अध्ययन करते हैं लेकिन दूसरों को नहीं पढ़ाते। दान तो वे लोग देते हैं लेकिन दूसरों से कभी भी स्वयं खुद कुछ नहीं लेते। और इसी प्रकार वो 100 वर्ष की पूर्ण आयु तक यज्ञादि करते हुए आत्मा की उपासना करते हैं। वही लोग शालीन वृत्ति वाले होते हैं।
और तीसरे हैं यायावर। तो यायावर गृहस्थ वे लोग होते हैं जो यज्ञ तो करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं, स्वयं अध्ययन भी करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं, दान देते भी हैं और दान लेते भी हैं, और इसी प्रकार 100 वर्ष की पूर्ण आयु तक यज्ञ आदि करते हुए आत्मा की साधना करते हैं। वे लोग यायावर गृहस्थ कहलाते हैं। और घोर संन्यासिक गृहस्थ वे होते हैं जो पवित्र जल को लाकर स्वयं ही लाते हैं उस जल को, और अपनी आजीविका जो है वो खेत से फसल उठाने के बाद में जो गिरे हुए अन्न को बीनकर जीविका चलाते हैं और अपना जीवन जो है वो निर्वाह करते हैं, और हमेशा तपस्या में निरत रहकर 100 वर्ष की पूर्ण आयु तक यज्ञादि करते हुए आत्म साधना करते हैं। वे लोग घोर संन्यासिक गृहस्थ कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि वानप्रस्थ के 4 प्रकार जो हैं वो क्या हैं और कौन से हैं। तो सबसे पहला जो वानप्रस्थ आश्रम का जो प्रकार है वो है वैखानस, दूसरा है उदुम्बर, तीसरा है बालखिल्य और चौथा है फैनप। तो इनमें वैखानस वानप्रस्थी वे हैं जो लोग अपने आप उत्पन्न हुआ अन्न या औषधियाँ या वनस्पतियाँ या फिर जो गांव के लोगों के द्वारा जो बहिष्कृत कर दी जाती हैं उसे अग्नि पर पकाकर और पंच महायज्ञ करते हुए आत्मा साधना करते हैं, उन्हें वैखानस कहते हैं। और उदुम्बर वानप्रस्थी वे होते हैं जो प्रातःकाल उठकर और जिस किसी दिशा में उनकी नज़र जाए, दृष्टिपात हो जाए, तो उसी दिशा में जाकर वे गूलर का पेड़ या बेर का पेड़ या किसी भी चीज़ का पेड़ उनको मिल जाए, उसी के साथ में अग्निहोत्र करके और पंच महायज्ञ संपन्न करते हुए आत्म साधना करते हैं। और बालखिल्य वानप्रस्थी वे हैं जो जटा धारण करते हैं और शरीर के ऊपर कोई चीर या किसी की खाल या वृक्ष की छाल, इन चीज़ों के वे वस्त्र बनाते हैं। और 4 महीने तक तो वे सिर्फ फूल और फल ही ग्रहण करते हैं, और कार्तिकी पूर्णिमा पर जितना भी उन्होंने इकट्ठा किया हुआ संचित उनका फल फूल है, उन सब का वो परित्याग कर देते हैं। और अगले 8 महीने वो अपनी जीविका जो है वो स्वयं उपार्जित करते हैं, और फिर अग्निहोत्र करके उनको पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करते हुए आत्म साधना करते हैं। और फैनप वानप्रस्थी वे हैं जो पागलों की तरह रहते हैं, दुनिया वालों के सामने पागल बने रहते हैं और सूखे पत्ते खा लेते हैं, फल खा लेते हैं, और जहाँ कहीं पर भी उनको जगह मिले वहीं पर रहने लग जाते हैं, और अग्नि परिचरण करके महायज्ञों का अनुष्ठान करते हुए आत्म साधना करते हैं। और परिवारजनक सन्यासी भी 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें कि पहले हैं कुटीचर या जिनको कुटीचक भी कहा जाता है, दूसरे हैं बहुदक, तीसरे हैं हंस और चौथे हैं परमहंस। तो इनमें कुटीचर वे लोग होते हैं जो अपने पुत्र के घरों से भिक्षा मांगते हैं और ऐसे ही अपनी आत्म साधना करते हुए, आत्म चिंतन करते हुए अपना जीवन बिता देते हैं। और बहुदक वे लोग होते हैं जो त्रिदंड, कमंडल और रस्सी से बना हुआ एक झोला और पवित्र जलपात्र, पादुका, आसन, शिखा और यज्ञोपवित्र और भगवा धारण करके रहते हैं, और सच्चे चरित्र वाले ब्राह्मणों के घरों से भिक्षा मांगते हैं, और ऐसे ही अपने आत्म तत्व की साधना करते हैं, आत्म तत्व का चिंतन करते हैं। और हंस वे लोग होते हैं जो एक तो दंड धारण करते हैं और शिखा रहित रहते हैं, और यज्ञोपवित्र धारी होते हैं और हाथ में एक झोला रखते हैं, कमंडल धारण करते हैं, लेकिन वे गांव के अंदर केवल एक ही रात और किसी शहर में, नगर में या किसी तीर्थ स्थान पर 5 रात विश्राम करते हैं। वे सिर्फ 1 रात या 2 रात और चंद्रायण आदि व्रत करते हुए आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, वे लोग हंस कहलाते हैं। और परम हंस वे लोग होते हैं जो दंड धारण नहीं करते
और सर मुंडाकर रहते हैं, मुंडित रहते हुए, और कौपिन अर्थात लंगोटी धारण करते हुए, और वे हमेशा अव्यक्त लिंग अर्थात जो अप्रकट चिन्ह है और हमेशा गुप्त आचरण वाले होते हैं और धीर शांत रहने वाले होते हैं, और जो एकदम सही सलामत होते हुए भी पागलों की तरह व्यवहार करते हैं। और वे त्रिदंड कमंडल, झोला, पवित्र जलपात्र, पादुका, आसन, शिखा और यज्ञोपवीत का आदि का जो है त्याग कर देते हैं, और वे सिर्फ एकदम निर्जन घर में ही या फिर किसी मंदिर के अंदर ही रहते हैं, और उनके लिए धर्म अधर्म सत्य असत्य कुछ नहीं होता। वे होते एकदम ठीक हैं, लेकिन दूसरों को थोड़ा कम अकल या पागलों की तरह दिखाते हैं। वे सब कुछ सहन करने की शक्ति रखते हैं, समदर्शी होते हैं, और एक मिट्टी के ढेले को या फिर एक सोने से बने हुए आभूषण को एक बराबर ही समझते हैं। और वे लोग यथालब्ध संतोषी तथा चारों वर्णों से भिक्षा प्राप्त करते हुए आत्मा को बंधन से मुक्त करते हैं और आत्मा के मोक्ष हेतु उपाय करते हैं। यही आश्रम उपनिषद की शिक्षा है। इसी के साथ हमारा आत्म उपनिषद समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।